हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम लोग एमसीक्यूज लेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले ये समझिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर अब से कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप टर्म 1 के क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के आएंगे, नहीं बन पाएगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही करीब है। आफ्टर नवंबर 15 नवंबर के बाद कभी भी एग्जामिनेशन का डेट आ सकता है, या इवन अब कुछ ही दिन में 1-2 नवंबर को दीपावली से पहले डेट भी आ सकता है आपके एग्जाम्स का। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बाबू, थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना पढ़े वो ठीक है, अब एमसीक्यूज लगाने की बारी है। जब आप टर्म 1 के एमसीक्यूज को लगाएंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो उसी समय जो भी टीचर आपके एमसीक्यू को सॉल्व करेगा, कॉन्सेप्ट को बताएगा, तो जब क्वेश्चन वो शुरू करेगा बताने, तो उसी समय वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को वो ज़रूर बताएगा। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप एक ही साथ दोनों चीज़ सीख पाएंगे। थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी सीख पाएंगे क्वेश्चन के बनाने के साथ साथ, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी सीख पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पाए हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में दें। एग्जामिनेशन आने से पहले आप कम से कम 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज, चाहे कहीं से भी मिल जाए, आप 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज टर्म 1 के लिए जो बना हुआ है उसको आप बना के जाएं, ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बना के आएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आपके सामने कुछ एमसीक्यूज लाए हैं जो कि टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि इफ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 स्क्वायर फीट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेनस होगा। इसका जो एरिया दिया गया है वो दिया है 20 स्क्वायर फीट। फिर आगे बोला है कि एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 फीट। तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब पूरा पेरीमीटर आप लिखिए, क्योंकि पी से मैच करना गड़बड़ा जाएंगे आप। ठीक है, तो वो दिया है 40 फीट। तो कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, एज का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन हम ये लिख सकते हैं कि एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू पी लिख सकते हैं। बी इंटू पी वो कितना दिया है हमें, 40, यानी कि बी इंटू पी का वैल्यू हो जाएगा 2, अगर उधर जाएगा तो 40। और एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब हो गया तीनों का सम, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस और प्लस हाइपोटेनस, इसका वैल्यू हो गया 40 फीट। तो अगर हम बोले कि p प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो वो 40 माइनस h होगा। अब इस दो इक्वेशन से आप कभी भी वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो हाइपोटेनस का, बिकॉज ऑफ कि b भी अननोन है, p भी अननोन है और h भी अननोन है। तो 3 अननोन है ना, तो हमें 3 इक्वेशन भी चाहिए, जबकि यहाँ पे b और p दो इक्वेशन दिख रहा है आपको, और हाइपोटेनस एक 3 अननोन भी हो जा रहा है, b, p और h तीनों। तो इसके लिए एक और फार्मूला आप क्या राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हो, याद करो, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये कैसे यूज करें, तो उसके लिए क्या करो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख लो। एक फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब तुम यही यूज कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर तो निकालना ही है। अब पी प्लस बी का वैल्यू यहाँ से 40 माइनस एच है, तो 40 माइनस एच का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस 2 इंटू बी पी। तो 2 इंटू बी पी का वैल्यू के लिए आप बी पी में 2 से गुना करो, तो 40 गुना के 80 हो जाएगा, तो माइनस का 80 हो गया। अब क्या करो कि इसको ब्रेक करो, तो ये एच स्क्वायर होगा और ये तुम्हारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 40 स्क्वायर यानी कि 4 चौके 1600 प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 40 गुना के 80 एच और माइनस 80 ये वाला। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, अब 1600 में से 80 घटेगा, तो 1600 में से अगर 80 घटेगा यानी कि 1520 बचेगा, तो 1520। ठीक है, ये हो गया। और 1520 अगर हमने प्लस में लिखा है तो 80h को इधर भेज देते हैं, यानी कि दूसरे साइड 1520 से 2, तो 80h हो गया, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा और h का वैल्यू हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाई 8। तो अब 8 से डिवाइड करो, तो 8 एकम 8 होगा और 8 दूना 16 होता है, तो 7 बचा, 7 और 2 8 9 72। ठीक है ना, और होता भी है 19 8 जा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया 19 फीट। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन में तो है ही नहीं ये ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का ऑप्शन रॉन्ग दिया है। हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का 19 फीट होगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल आप बना लो। सबसे पहले तो यही ट्रायंगल बनाओ, ABC बना लिए। अब इस ट्रायंगल को देख के अगला बनाओ। अगर इस ट्रायंगल ABC में अगर एंगल B जो है वो E के बराबर है, तो B अगर E के बराबर है तो इधर जो ट्रायंगल आप बनाओ उसमें यहाँ पे E रखो, क्योंकि B और E कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा। फिर F C के बराबर है, तो ये C है और ये F रख दो। उससे क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एकदम मैच करेगा, ठीक है। अब देखो, अब बचा कौन, D बचा, तो ये बच गया D, तो DEF, ठीक है ना। अब बोल रहा है आगे कि AB इज इक्वल टू 3DE। AB का लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ DE है। मतलब ये हुआ कि AB बड़ा है इस फिगर से, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर दो। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा क्या कर दो आप, छोटा कर दो। क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा। इन्होंने बोला है कि AB का जो लेंथ है ना वो DE के 3 गुना है, तो इसका मतलब DE को छोटा रखोगे तभी तो उसमें 3 का गुना करेंगे तो ये आएगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये ट्रायंगल छोटा है इस ट्रायंगल से। और दो अगर एंगल बराबर हो गया तो एंगल सिमिलर तो हो ही गया, क्योंकि तीसरा एंगल वैसे भी बराबर होता है और एंगल सिमिलरिटी भी होती है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि ये ट्रायंगल थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर तो है लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ये गलत है, कन्ग्रुएंट नहीं था। बी ऑप्शन पे आते हैं, सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट, तो सिमिलर तो है लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं भी है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ 10A इज इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो जरा सोचो, वैल्यू पूछा है तुमसे 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A का, तो इसका मतलब ये तो बात आप जानते हो कि 10A का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3/4, तो 10A की जगह पे 3/4 लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कॉट का वैल्यू क्या लिखें। तो अगर 10 का वैल्यू पता है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर 10 3/4 है तो कॉट 4/3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4/3 का होल स्क्वायर लिख दो आप, ठीक है। अब इसका वैल्यूज देख लो आप, तो ये 3 3 जा 9/16 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो 16 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 16 9 144 और 9 81, और 16 में 16 का गुना करेंगे तो 256 होगा, तो ये 256। अब जोड़ा जाए तो 6 और 1 7 होगा, और 8 और 5 13 होगा, 13 को 3, ठीक है, और 2 और 1 3, तो 337/144। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ कॉट A इज इक्वल टू √3 देन सेक स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो एक बात बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा इरेज करके फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कॉट A का वैल्यू अगर आपको √3 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि एंगल कितना होगा, है ना। 10 में जितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, कॉट में उतना ही डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 10 अगर लोगे तो ये 1/√3 होगा, तो 10 कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे A का वैल्यू 30 डिग्री ही है। तो अगर A का वैल्यू हम 30 डिग्री निकाल दिए, तो अब हमसे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मतलब कॉस 30 डिग्री का उल्टा, और कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस 30 डिग्री सेक 30 डिग्री का उल्टा, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बीच में माइनस ही है, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 3, माइनस ये हो जाएगा 3/2 दूना के 4, तो एलसीएम 4 और 3 का 12 होगा, है ना। और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और माइनस 3 3 9, तो 16 में से 9 गया तो 7/12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्या तरीका था कि इसको मान लो बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बाई 1 कर लो, और तुम फिर से हाइपोटेनस निकाल लो। तो हाइपोटेनस निकालोगे तो 2 आएगा, आप निकाल के देख लेना, h बराबर p² + b² करके। जब वो निकल आएगा तब तुम क्या करना कि सेक स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A में सेक थीटा का वैल्यू लिख दोगे हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉस का वैल्यू लिख दोगे बेस बाई हाइपोटेनस, और उस पर वैल्यूज को प्लग इन करके भी निकाल सकते हो। लेकिन एक्चुअली ये √3 एक नॉन वैल्यू था, एक नॉन एंगल का वैल्यू था, इसलिए हमने इसे ऐसे भी करके बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज रख दो। 1 माइनस क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया कि 1/√3, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है,
तो 1/√3 का क्या स्क्वायर कर लो क्योंकि स्क्वायर है, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर। इसका ही वैल्यूज निकालना, आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप ये करोगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो अब ऊपर का एलसीएम ऊपर ले लो, नीचे का एलसीएम नीचे, तो ये 1 3 का एलसीएम 3 और फिर 1 3 जा 3 3 1 जा 3 माइनस 3 कट गया ये 1, फिर डिवाइडेड बाई 3 और 1 का एलसीएम 3, फिर 3 1 जा 3 फिर प्लस 1 है ना। तो ये हो जाएगा कितना 2/3 और ये हो जाएगा 4/3, तो ये तो कट जाता है, तो ये हो जाएगा फाइनली 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो जरा सोचो कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू। साइन में 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इन्होंने क्या पूछा है साइन ऑफ 2 थीटा यानी कि 180 डिग्री का वैल्यू, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू याद रखना बाबू 0 होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे इन्हें नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये क्लास 11th का है, लेकिन फिर भी अगर ये पूछ रहे हैं तो आपको ये बना देना चाहिए और ये वैल्यू आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ़ द नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -2 -1 0 1 2 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर लेस देन 2। x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो x स्क्वायर क्या होगा, पहले तो x स्क्वायर का आप रेंज निकालें। तो x का वैल्यू इन्होंने दिया है कितना -2 -1 0 1 एंड 2। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 4 होगा 1 होगा 0 होगा, 1 का करोगे तो फिर 1 ही आएगा, 2 का करोगे तो 2 दूना के 4 ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर फिर से 4 आएगा। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ किस चीज़ का, जब लेस देन मतलब x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो, लेस देन क्या हो 2 हो, x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 2 हो। तो लेस देन 2 में कौन कौन आएगा 1 0 1 ही ना आएगा। माने कि अगर ये 3 नंबर को अगर तुम सेलेक्ट करते हो तभी जो नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 से कम आएगा, क्योंकि 4 और 4 तो ज़्यादा हो जाएगा 2 से। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जब तुम नंबर को सेलेक्ट कर रहे थे तो यही 3 नंबर सेलेक्ट होगा तभी उसका स्क्वायर लेस देन 2 होगा। अगर ये और ये सेलेक्ट कर लिए तो उसका स्क्वायर लेस देन 2 नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट यहाँ होगा 3 ऐसे नंबर है जिसको पकड़ने पे उसका स्क्वायर जो है वो 2 से कम आएगा, और डिवाइडेड बाई पकड़ा तो कोई भी सकता है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 3/5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 6 येलो बॉल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 6 येलो एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। कह रहा है कि इफ a marble is drawn at random then the probability of drawing green marble। अगर हम बोलें कि एक इसमें से मार्बल निकाला गया तो ग्रीन मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ग्रीन है 4 और आने को तो कुछ भी आ सकता है, तो 6 4 10 है ना, आने को तो कुछ भी आ सकता है, तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 2 बचे 10 यानी कि 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, ये कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। 2 कॉइन को एक साथ उछाल दिया गया और पूछ रहा है क्वेश्चंस कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हम गेटिंग कर लें 2 हेड साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली 2 हेड। तो 2 कॉइन को जब उछालोगे तो होगा क्या क्या, आउटकम्स क्या क्या होंगे, सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, इस पर फोकस करो। तो जब 2 कॉइन को तुम फेंकते हो उड़ाते हो तो दोनों या तो हेड आ जाएगा या दोनों टेल आ जाएगा, या पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या पहला ही टेल आएगा दूसरा हेड आएगा। इसके अलावा कोई भी आउटकम्स नहीं हो सकता है 2 कॉइन को उछालने के बाद। पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, यही हो सकता है, ठीक है। अब ये बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब 2 सिक्के को उछाला जाए तो एग्जैक्टली 2 हेड आए। तो एग्जैक्टली अगर 2 हेड की बात किया जाए तो यही केवल आउटकम्स अगर आएगा तभी एग्जैक्टली 2 हेड आएगा, लेकिन आने को तो ये चारों में से कोई भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस 4 है जबकि तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स केवल 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4।
1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का गलत दिया हुआ है। एग्जैक्टली सॉरी हम गलत पढ़ दिए, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए बोल रहा है। तो एग्जैक्टली 1 हेड के लिए ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि इसमें तो 2 हेड लगातार हो गया। तो 2/4 आंसर होगा, यानी कि 2 कम 2, 2 दूना के 4, यानी कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में कह रहा है कि अ डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को एक बार केवल फेंका गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो जरा सोचो कि एक डाई को अगर एक बार फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 में क्या है, आपका 1 और 2 है, तो 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो तुम्हारा फेवरेबल है। लेस देन 3 में 3 नहीं आएगा, 3 से कम आने चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो 1 और 2 आ सकते हैं, तो 2 इवेंट्स हुए, लेकिन आने को उस समय तो कुछ भी आ सकते हैं, तो सिंपल स्पेस 6 ही होगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/3। आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।